जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 में इतने बड़े पैंडेमिक के बाद हर कोई फाइनेंशियली वीक हो ही गया था और जैसे ही चीज़ें ट्रक पर आने लगी वैसे ही एक बड़ा झटका लगा है कॉमन मैन की पॉकेट को। जी हाँ, पेट्रोल डीजल जो कि बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी हैं आज की लाइफ में, इनकी प्राइसेस किसी रॉकेट की स्पीड से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जिस क्रूड ऑयल की प्राइस अक्टूबर 2020 में $43 पर बैरल थी, वही प्राइस जनवरी 2021 में $63 पर बैरल को भी क्रॉस कर गई है और अब यही प्राइस $70 से भी ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पेट्रोल की प्राइस ₹100 पर लीटर से भी क्रॉस करने लगी है। अब आप ये जरूर जानना चाहिए कि प्राइस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों हो रही है। तो चलिए पूरे फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ आपको बताते हैं कि इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों ये आगे जाके प्राइस बढ़ सकती है और आप पे इससे क्या बर्डन पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, सऊदी अरेबिया पे हुए अटैक से क्या हमें डरने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखते कि ये प्राइस अचानक से इतनी शूटअप कैसे हुई। 2020 में जब सब जगह लॉकडाउन लगने लगा तो ऑयल की प्राइस डिमांड भी कम होने लग गई, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस भी क्रैश हो गई। एक वक्त के लिए क्रूड ऑयल की प्राइस $19 पर बैरल तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद में जैसे जैसे सिचुएशन बेहतर होने लगी वैसे वैसे प्राइसेस भी बढ़ने लगे। अक्टूबर 2020 में क्रूड ऑयल की प्राइस $43 पर बैरल थी, जो कि नॉर्मली एक्सेप्टेड है। पर जैसे ही मार्केट में वैक्सीन रोल आउट हुई वैसे ही क्रूड ऑयल की डिमांड वापस से बढ़ने लगी, जिसके कारण प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आने लगा। जनवरी 2021 में वही क्रूड ऑयल की प्राइस $63 पर बैरल तक सेल होने लगा। तो अब ये प्राइसेस चेंजेस कौन कर रहा था? यहाँ पर ओपेक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सीन में आता है। ओपेक एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक कार्टेल है जिसमें 13 कंट्रीज मेंबर हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 44% ओपेक करती है और ग्लोबल ऑयल रिजर्व का 81.5% ओपेक के पास है। तो ये रीजंस हैं जो ओपेक को पावर देते हैं प्राइस और प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए। और अब जैसे ही वैक्सीन मार्केट में आई है, ओपेक ने ऑयल मार्केट को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम कर दी है और जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ने लग जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री सऊदी अरेबिया ने अपने मंथली प्रोडक्शन में से 1 मिलियन लीटर की रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्राइस चेंज हर कंट्री को इक्वली अफेक्ट कर रहा है या फिर सिर्फ इंडियंस ही हैं जो कि हाई प्राइसेस पे कर रहे हैं। जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च करने लगे तो हमें पता चला कि वर्ल्ड में 114 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से कम प्राइसेस पे कर रही हैं। इवन वेनेजुएला में इंडियन करेंसी में पेट्रोल की प्राइस ₹1.45 पर लीटर है। तो ऐसा क्या है जो इंडियंस को फोर्स कर रहा है ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए? तो इसका आंसर है टैक्सेस। प्रेजेंटली इंडिया हाईएस्ट टैक्स चार्जिंग कंट्री है फ्यूल पर। इंडिया में 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स। एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है सेंटर की तरफ से और वेट लगाया जाता है स्टेट की तरफ से। टोटल 63% फ्यूल की प्राइस का सिर्फ टैक्सेस में ही जाता है और अलग अलग स्टेट्स के द्वारा अलग अलग तरह के का टैक्स लगाया जाता है। लेट्स सपोज कि पेट्रोल की बेस प्राइस है ₹30 पर लीटर, उस पे लगा फ्रेट जो कि है 50 पैसे, फिर उस पे लगा एक्साइज ड्यूटी सेंटर के द्वारा जो कि ₹33 है, फिर इस पे लगा ₹4 डीलर्स का कमीशन और फिर उसके बाद इस पे लगा वेट वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट द्वारा लगाया जाता है ₹20। तो ये एंड यूजर के लिए पड़ा ₹86.50 पर लीटर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स चार्ज क्यों कर रही है। तो गवर्नमेंट ने इस पर आंसर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो टैक्स फ्यूल पर चार्ज किया जाता है वही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और यही रेवेन्यू डेवलपमेंट और वेलफेयर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा रीज़न गवर्नमेंट ने यह दिया है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज कम करती है तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। और अभी पैंडेमिक की सिचुएशन के बाद इंडिया की सिचुएशन इतनी सही नहीं रही कि वो इतना बड़ा बर्डन बियर कर सके। इतना ही नहीं, अप्रैल 2020 में जब क्रूड ऑयल की प्राइस क्रैश कर गई थी तब भी इंडियन सिटीजन्स को इसका फायदा नहीं मिला था। इंडियन गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करने में ही 80 डेज लग गए थे। उसके बाद में भी उन्होंने सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था और उस वक्त भी इंडियन सिटीजन को हाई प्राइसेस पे करने पड़े थे फ्यूल के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये हाई प्राइसेस इंडियन सिटीजन को कैसे इफेक्ट कर रही थी। डायरेक्ट इफेक्ट तो उन लोगों पर देखने को मिलेगा जो प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं। उनका परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इनकम का एक मेजर पोर्शन फ्यूल पर स्पेंड होगा।
इसका इफेक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी हैवीली पड़ेगा। पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ने के बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फर्क आएगा। जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड कम होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत फर्क आएगा और हर एक इकोनॉमी में हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे इंटरडिपेंडेंट है और उसकी वजह से जीडीपी में भी बहुत फर्क आएगा। अगर वाइड इफेक्ट की बात की जाए तो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे इनपुट्स की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और कॉन्सिक्वेंटली फाइनल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। डिमांड श्रिंक होगी, सप्लाई बढ़ेगी, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग प्रैक्टिसेस मार्केट में बढ़ जाएंगी और यही मार्केट को बैडली इन्फ्लुएंस करेगा और इसका डायरेक्ट बर्डन पड़ेगा कॉमन मैन पर। अब इस सिचुएशन में कॉमन मैन क्या करे? क्या उसकी पॉकेट पे बर्डन बढ़ता रहेगा? तो इस सिचुएशन में हमें 3 वायबल सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं। पहला ये कि गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस करें, पर इसमें तो हम गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुन ही चुके हैं कि वो टैक्सेस कम नहीं करेंगे। इसमें एक फैक्टर वीक अपोजिशन भी है। इंडिया में अपोजिशन पार्टी काफ़ी स्कैटर्ड है, इस वजह से अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। जहाँ अपोजिशन का प्रेशर होता है वहाँ गवर्नमेंट की पावर पर एक चेक रहता है, बट जहां अपोजिशन का प्रेशर नहीं होता है वहां गवर्नमेंट अपनी आर्बिट्रेरी पावर यूज करती है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि पेट्रोल का कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस वापस नॉर्मल रेट में आ जाएगा और उसके लिए हमें दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पे जाना पड़ेगा जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि ओपेक प्राइसेस को रेगुलेट ना करें और कंजम्पशन से डिमांड को ड्राइव होने दें और प्रोडक्शन को रिड्यूस ना करें, जिससे प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगी। अब हम आते हैं आपके मन में उठ रहे सबसे बड़े सवाल पर कि क्या पेट्रोल की प्राइसेस और भी बढ़ेंगी? तो जी हाँ, सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए तो अब भी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसके पीछे हमारा एक रीज़न है। सऊदी अरेबिया जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहाँ हुआ है अटैक। वहाँ पे एक पोर्ट जो कि है रास तनूरा, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन माना जाता है और सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर भी माना जाता है, वहाँ हुआ एक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक। इस हमले की जिम्मेवारी ली है हूती मिलिट्रीज ने, जो कि यमन कंट्री से एसोसिएटेड है। इस मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यमन कंट्री में एक सिविल वॉर चल रही है और इसका रीज़न है कि डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजियस ओपिनियंस ऑफ शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। अब इस इतने बड़े अटैक के बाद मेन कंसर्न ये आता है कि सऊदी अरेबिया का ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ये एक नेगेटिव ड्राइव होगा सप्लाई को लेकर, विच विल लीड टू इंक्रीज्ड प्राइस। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि नियर फ्यूचर में पेट्रोल की प्राइस कम नहीं होने वाली बल्कि बढ़ने वाली है। तो इसका हम आपके लिए एक सोल्यूशन देते हैं कि आप अपना पेट्रोल कंजम्पशन थोड़ा कम कीजिए, जिससे आपकी पॉकेट थोड़ी सेफ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज do subscribe to our YouTube channel and don't forget to like, comment and share the video.